कन्या का विवाह कराते समय जहां वर्तमान युग में बस 3 चीजों का हम विशेषतः ध्यान दे देते हैं कि एक भैया लड़का कैसा है, हाँ सुंदर है कि नहीं है, एक परिवार को देख लिया करते हैं कि भैया परिवार है ठीक ठाक है, और तीसरा देख लेते हैं कि इनके पास धन है कि नहीं है। और यही 3 क्वालिटीज हैं आजकल, इनको देख करके विवाह करा दिया जाता है। हाँ, एक बार को समाज में बैठ करके हम सारे चाहे नारे लगा लें कि भैया दहेज देना गलत है, दहेज लेना गलत है, और खूब हल्ला मचा लें, लेकिन जिस समय सत्यता का भान होता है ना इस समाज में, तो प्रत्येक व्यक्ति फिर यही विचार करता है भैया छोरी को कोई अच्छा घर मिल जाए, चाहे थोड़ा बहुत ज्यादा देना पड़ जाए। समस्या यही है, कटु सत्यता यही है कि हम लोग विरोध भले ही कर लें कि ये रीतियां गलत हैं, ये विधान गलत है, और अच्छा मुझसे अगर आप पूछो कि दहेज देना लेना गलत है कि नहीं, तो भैया मैं वैसे तो मैं कोई होता नहीं जो ये सारे विधान में बनाऊं, ना मेरे हाथ में, लेकिन अगर मैं प्राचीन परंपरा की बात करते चले आऊं ना, तो दहेज पहले भी दिया जाता था। तो अब क्या समस्या है, पहले में और अब में 2 समस्या है। दहेज तो आज से वर्षों पहले भी दिया जा रहा था और आज भी दिया जाता है, पर तब में अब में ना एक बहुत बड़ा भेद आ गया है। तब एक जब कन्या का दान करने वाला जो पिता होता है ना, जो कन्या का दान करता था, वो स्वेच्छा से तब सामग्री देता था कि मेरी पुत्री जा रही है तो उपहार स्वरूप में उसको दे दूं ताकि सुख से इनका उपभोग करे, लेकिन लेने वाला सदा सकुचाता था, उसकी नजरें नीची रहती थी क्योंकि वो ले रहा था। और इतने वर्षों के बाद आज समय ये आ गया कि जहां दिया जाता था अब दिया नहीं जाता, अब लिया जाता है। पहले दहेज दे करके शादियां होती थी और उस समय लोग उसको गलत नहीं मानते थे, क्योंकि लेने वाले की तो मजाल है कि कोई बोल सके, उसकी दृष्टि में तो ये सब व्यर्थ है, वो दिया जा रहा है, उसका अधिकार नहीं है कुछ लेने का। लेकिन वर्तमान युग में वो सब चीजें मांग करके ली जा रही है और फिर भी देने वाला थोड़ा झुक करके रहता है। ये उल्टी रीति आ गई है समाज में। हमारे मानस में पढ़ो, भागवत जी में पढ़ो, कथा तो बहुत है। दाइज दियो बहुभाति करुणा करति शंकर पही गयो। यहां तक सतयुग की भी चर्चा करो तो जहां हिमवान और मैना ने भगवान भोलेनाथ का जब विवाह कराया, माता पार्वती का विवाह कराया, तो पार्वती मैया के विवाह में दाइज दिया। मां जानकी का विवाह हो, पार्वती मैया का विवाह, सब जगह उपहार दिए गए हैं, शब्द वहीं से प्रचलित हुआ, लेकिन परंपरा बिगड़ गई है। देने का अधिकार पिता का है, वो दे न दे ये उसकी इच्छा है। ये जिम्मेदारी नहीं है किसी व्यक्ति की कि वो मांगे और उसको लेना ही है, ये तो एक पिता की इच्छा है, फिर वो चाहे न दे। लेकिन मैं क्या कहूं, समाज तो आज इस परिस्थिति से गुजर रहा है कि बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी अगर समाज के बीच में आ जाता है ना, तो बैठ करके वो 4 तरह के बढ़िया बढ़िया उपदेश करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, खूब दहेज का विरोध करेगा, लेकिन बंद कमरे में घर जाते ही अगर बेटे का विवाह करना है तो खुद विचार करेगा, अरे साहब लेना पड़ेगा वरना समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। और वो 4 लोग कभी सामने आते नहीं है। सत्य कहूं तो ये दुनिया कुछ भी नहीं कहने वाली, चाहे तुम कैसे भी जियो, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन छोरे का बाप है तो सोचेगा ना साहब अपनी इज्जत भी तो बचानी है, इसलिए कहीं बराबरी में देखेंगे, जो हमारे पास है उससे कहीं ज्यादा दे सके। और कन्या का पिता है तो वो भी विचार करेगा कि भैया चाहे कर्जा लेकर के सारी जिंदगी मरूं, लेकिन देना पड़ेगा, समाज में इज्जत बचानी। और मुझे समझ नहीं आता कि भैया तुम कर्जा ले करके और दुनिया भर की बीमारियों को पाल रहे हो, सारी जिंदगी फिर चिंता में भी मरे रहते हो, दुख में भी पड़े रहते हो, मानसिक रूप से तुम बीमार पड़े रहते हो, तब तुम्हें कौन सा सम्मान मिल जाता? अगर पूरे समाज को यह पता ही है कि तुमने कर्जा लेकर के ही सब कार्य किया है, तो भैया ये मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो झूठी एक सम्मान के लिए और व्यर्थ में इस बीमारी में पड़ जाया करते हैं कि नहीं करेंगे। देखो तुम्हारी अगर ये भावना है कि नहीं पुत्री के लिए देना है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ये सोच करके कि नहीं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसलिए भले ही लेना पड़े लेकिन करेंगे, तो भैया ऐसी झूठी शान के लिए मरना बेकार है। तो समाज को तो यह भी पता है कि तुमने खूब लेकर के किया है, मांग करके किया है, और उसको भरने में अब तुम्हारी कमर टूटती रहेगी। मैं तो बस आपको उस पीड़ा से बचाना चाहता हूं। जीवन के बड़े बड़े जब निर्णय लेने पड़े ना, तो मेरे भाई बहन थोड़ा सा विचार करना, अपने भविष्य को भी देखना।
अपनी आत्म शांति को भी देखना और सब विचार करके ही जीवन में आगे कदम रखना चाहिए।